टाउन की एक मार्केट टाइप की एक छोटी सी स्ट्रीट है। राइट और लेफ्ट पे वाइन्स और शर्ट्स, टी शर्ट्स, कैप्स, सुवेनियर्स की शॉप्स हैं। सो जितने टूरिस्ट आते हैं, बेसिकली ये वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, तो वो इस शॉप इस ये ओल्ड टाउन है बेसिकली, तो इस एरिया को विज़िट करते हैं फॉर शॉपिंग, फॉर डाइनिंग और समथिंग लाइक दिस। तो लेकिन यही रोड आई गेस जाता है जो हमें लेके जाता है ऊपर उसके लिए, केबल कार के लिए। हम भी अभी देखते हैं, आवाम जा रही है, आ रही है। आई आस्क्ड समवन एल्स के भाई यही रोड जाता है, उनका भी आंसर यही था भाई सानू में तो अड़े जी नहीं पता है। हाँ ब्यूटीफुल एरिया तो समझे, कितना ब्यूटीफुल घर है। घर नहीं है, सॉरी, इट्स अ होटल। सॉरी आई एम सो लकी, चीज़ें अनप्लान प्लान हुई हैं, बट बहुत अच्छी प्लान हो गई है। जो एक मेरे माइंड में था कि मैंने ये वाइन टेस्टिंग के लिए पड़ी है जी, फ्री ऑफ कास्ट। आप इसको टेस्ट करें, टेस्ट करेंगे तो ख़रीदेंगे। सो ये जी लोगों ने अपने घर के अंदर भी अंगूर लगाए हैं। अंगूर कम है, अंगूर ही हैं, बट वही वाइन मतलब। अब जैसे ही इस एरिया में आते हैं ना, यू हैव अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। यू फील कूल, काम, लुक अराउंड, अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। और मैं तो भाई जिस काम के लिए आता हूँ, आई नीड अ पीस ऑफ माइंड, आई वांट टू ओके, सो हियर इट स्टार्ट। आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ द एरिया जहाँ से हमें टिकट्स मिलेंगी आई गेस, क्योंकि यहाँ एंट्रेंस लिखा हुआ है। तो देखते हैं। टिकट हमने ले ली है जी, और ये राउंड ट्रिप की है। 11 यूरो इसने किया है हमें कास्ट। एंट्री पे लिखा हुआ है जनाब इन गैंग का जो होता है वो एंट्रेंस के लिए वर्ड है जर्मन में। सो वी आर ऑन द राइट ऑफ इट। लो जी, हम लोग आ गए हैं केबल कार में बैठने के लिए। ये है जनाब केबल कार यहाँ की, और चाचे ने मुझे दी अपनी टिकट। चाचे ने की थी स्कैन, तो कहता लग जाओ लाइन च। तो लोग जो है वो कपल होके बैठ रहे हैं। थैंक यू। मेरे को चाचे पूछे अभी तू कल्ला ही है, मैं कहा मैं कल्ला ही हूँ। तो थैंक यू। ये जनाब हम लोग बैठ गए हैं, ये ऑटोमेटिक है, मेरे ख्याल में खुद ही बंद हो जाएगा। यस, हो गया जी बंद। तो यहाँ से हमारी जनाब जर्नी हो गई है शुरू, एंड वी आर ऑन द वे। ओह व्हाट आर नज़ारे, इसे कहते हैं जी। आप जर्मनी आए और फिर जर्मनी ना घूमें तो फ़ायदा नहीं है। हमने जनाब अपने जर्मनी के टूर को कुछ इस तरह यादगार बनाया कि इस केबल कार के थ्रू हम लोग जा रहे हैं टॉप ऑफ द माउंटेन। वैसे कल भी हम लोग टॉप ऑफ द माउंटेन ही गए थे, बट द डिफरेंस वाज कि वो थ्रू फैनिकूलर गए थे। वो फैनिकूलर ने इंतज़ार करा के मत मार दी थी। बट हेयर द गुड थिंग इज़ कि आपको वेट कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये आपको जनाब वाइन के लगे हुए बागात नज़र आएंगे, नीचे भी कुछ इस तरह का है। और ये है जनाब आपका सिटी का कुछ व्यू। अगर मैं यूं बैठ के इसको कुछ ऐसे कैप्चर करने की कोशिश करूं
तो वाटर नज़ारे, रोडेशियम आई से एक्सीलेंट। इवन में तेज है, उसे थोड़ा सा झटका दिया है, लगा है कि हम गिरने लगे हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये है इसकी बोट राइड है। सेकंड हाफ में इसको चेक करते हैं, और लोग वॉक करते हुए भी नीचे आ रहे हैं। यू हैव बोथ ऑप्शन, आइदर यू केम बैक वाया केबल कार और यू केम बैक वाया वॉक एज वेल, सो डिसीजंस आर अप टू यू। तो हम लोग जनाब, हाय, थैंक यू। सम ऑफ द जर्मन्स क्रॉसिंग बाय, तो उन्होंने हाय बोला और हमारे तो खुशी से 32 दांत बाहर। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जनाब, ये तो वाइन है यहाँ पे, और वाइन की टेस्टिंग जो है यहाँ पे फ्री भी है, बस ऐसी कर नहीं सकते। अच्छा, तो पीछे आपको रेहने वैली, बेसिकली रेहने रिवर है, जिसका नाम इन लोगों ने जनाब, ये पूरे जर्मनी में मोस्ट ऑफ द एरियाज को टच करता है, और इसके ऊपर 43 कुछ कैसल्स हैं जो कि यूनेस्को के अंडर हैं। तो देखते हैं, उनको भी वापसी पे किसी एक कैसल को हम लोग ज़रूर विज़िट करेंगे। एंड रियली यार, इस वन ऑफ द बेस्ट राइड आई टू टिल नाउ। जो केबल कार है, वैसे तो याद ही नहीं है कितनी केबल कार्स कितने कंट्रीज़ में हम लोग अवेल कर चुके हैं या इसको, बट दिस वन हैव अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक। अल्लाह की कुदरत है जी, और इतने खूबसूरत नज़ारे, और ऊपर से ये वाला मौसम, और वो टॉप पे हम लोगों ने जाना है जी। शायद थोड़ी बहुत वॉक भी है, और बिजली चली गई मेरे ख्याल में, नहीं रुक गई है, लेकिन वो रुकी इसलिए कि उन्होंने कहा कि यहाँ से आप ये वाले जो व्यूज़ हैं ना, इसको ज़रा रुक के कैप्चर कर लें, ताकि कोई कसर न रह जाए कि जी ओहो चल रही थी तो मेरा ज़रा कैमरा क्या हिल। ऐसा कुछ नहीं है, और आप देखेंगे अल्लाह की कुदरत के नज़ारे। सच्ची बात तो ये है यार कि मेरे तो हो गए भाई पैसे पूरे, और मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि जो भी टूरिस्ट जर्मनी आते हैं, ये वाकई रुक गई है, बिजली तो नहीं गई, बिजली तो नहीं जाती, बट अच्छा चलो। तो वो इसको ना रेडिसन नहीं रियार्डसन को ज़रूर विज़िट करें। तो इनके नाम यार जर्मन में है, 5 दफ़ा याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। चल भी जो है वो रुक रही है, लेकिन वो खैर उसका प्रोटोकॉल ही ऐसे होंगे कि उसने रुक के ऊपर जाना है। enjoy the weather, enjoy the नज़ारे, and you really love this very beautiful nature place। और ये मेरे क्या आउटसाइड डोर इसका ऑटोमेटिक है, और खुलेगा, जैसे ही खुलेगा तो हम लोग दौड़ेंगे ओके जी। हम लोग आ गए हैं ये इसके आउटसाइड एरिया में, और यहाँ पे वॉकिंग ट्रेल्स बनी हुई हैं, और यहाँ पे जनाब बहुत सारे टूरिस्ट ऑलरेडी आए हुए हैं, और ये इसका कुछ लिखा हुआ है
हाँ, is a part of the upper middle Rhine Valley which extends from the Rudishne to Koblenz and भाई लंबी गहरी इंग्लिश डाल दी हुई है। अच्छा, यहाँ से जनाब इसका कुछ व्यू पॉइंट उन लोगों ने सेलेक्ट किए हुए हैं। हम लोग उन व्यू पॉइंट्स को करते हैं विज़िट। और ये जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा बनाया हुआ है डोम, खैर ये एक व्यू पॉइंट टाइप है। आप यहाँ से आके जाके इसको कैप्चर करते हैं तो यू हैव सम दिस टाइप ऑफ नज़ारे। आप इसको देखें तो आपको इट लुक लाइक दिस। यस इट इज़। और जनाब हमारी तरह और भी लोग यहाँ से ये वाले नज़ारे जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। ये रहने रिवर और उसके साथ ये सामने माउंटेन्स के ऊपर लोगों के बहुत ही खूबसूरत बने हुए जा रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोगों ने इस रिवर की एक राइड विल ट्राई टू बुक और फिर हम लोग जाएंगे कैसल की तरफ। इधर ऊपर एक स्टैचू भी है, उसको भी इसके बाद अभी हमने विज़िट करने। तो हम लोग चलते हुए जा रहे हैं वो टेंपल की तरफ, और जो कि नीचे से हमें नज़र आ रहा था उसको देखते हैं। और आई थिंक सो वी रीच इन फ्रंट ऑफ टेंपल। वहाँ पे भी उन्होंने एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट सेट किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो देखते हैं और सामने के नज़ारे तो फिर नज़ारे। और अभी आपको नीचे से जाके इस टेंपल का व्यू कराते हैं। टेंपल जो है मेरे ख्याल में कोई क्वीन है, उनको उनके स्टैचूज़ और वो चीज़ें उन्होंने जनाब बनाई हुई हैं उसका स्टैचू। और ये जो है ना ये वाकई भाई वाइन डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और सामने यहाँ मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा नज़ारा है उसकी भी सिटी का। तो जब चलते हुए पहुँचते हैं यहाँ पे तो वो आपको यस ये जनाब। और अगर यहाँ से आप देखते हैं तो आपको ये वाला ये दिस वन सामने कुछ क्रूज चल रहे हैं जी, लेकिन आई थिंक सो ये क्रूज जो हैं ये आई एम नॉट श्योर दे आर सर्विंग फूड्स और ये टूरिस्ट के लिए यूज़ होते हैं या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मेरा ज़ाती ख्याल है शायद ये एक कार्नर से दूसरे कार्नर पे जाने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा जी, यहाँ से एक इसका सीधा व्यू है। 1870 and 71। ये तो कोई क्वीन तो अच्छा नहीं, कोई नहीं मैं क्या शायद कोई किंग तो नहीं है। अच्छा, ये बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट रोड्स और ट्रेल्स बनाई हुई। आवाम जा रही है तो मैं भी उनके पीछे इसलिए जा रहा हूँ। आई थिंक सो आगे कोई व्यू पॉइंट है, तो अब यहाँ तक अगर आ गए हैं तो डेफिनेट उस व्यू पॉइंट को भी लाजम विज़िट करना चाहिए। फुल जंगल और सन्नाटा, हल्की ठंडी ठंडी हवा और ये मौसम हाय यार, कितने ब्यूटीफुल
पत्ते हैं। और भाइयों मुझे पता नहीं है ये ट्रेल कितनी दूर तक जाती है और ये किधर से वापस आती है। ऐसा है कोई ना कोई आगे व्यू पॉइंट होगा। मैं भी आप लोगों की तरह ढूंढ रहा हूँ। अब इतनी दूर आए हैं तो वो सामने वाले व्यूज़ देख के तो नहीं जाया जा सकता ना। अच्छा जी, ये एक 1770 में एक घर बनाया गया था इस जगह पे। जैसे किचन एरिया था और इसका लिविंग एरिया। अभी तो खैर, और ये सीधा आगे रैन रिवर को टच करता था एरिया, बट नाउ ये खंडरात, लेकिन उन्होंने इसको प्रिजर्व किया हुआ है। इस तरह के नज़ारे देखने के लिए जनाब मैं कोई अराउंड 2.5 किलोमीटर वॉक करके आया हूँ और कुछ इस तरह के यहाँ से व्यू मिल रहे हैं। मतलब ये है कि इतनी लंबी वॉक करने का फ़ायदा ये हुआ है कि सिटी को इस साइड से भी देखने का और नज़ारा करने का मौका मिला है, विच इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप नेचर लवर हैं तो आई थिंक सो कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्लेस टू विज़िट। पता नहीं भाई किसे लग रहा है या वैसे कुछ, बट म्यूज़िक बहुत लाउड लगा हुआ है। यहाँ तक ऊपर तक म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। अब मेरा देखा देखी ज़रा और भी गोरे जर्मन आ गए ना व्यू पॉइंट देखन। वैसे वो सीधे ही जा रहे हैं क्योंकि इसका जो रास्ता है वो सीधे जा रहा है। आगे एक छोटा सा टेंपल है, उसके लिए एक्चुअली मैं जा रहा था, तो रास्ते में इधर चढ़ा हूँ तो वो मुझे देख के कुछ और डरा भी आ गए।